ये नोटिस मेरे घर पे चिपकाया गया है। मैं सबसे गोरखपुर का सबसे खुखार अपराधी हूँ। मेरा गुनाह इतना है कि मैं इस माँ के साथ इस माँ के बिटिया का नाबालिग बिटिया है, उसका हत्या हुआ है और उसके लिए मैं लड़ रही हूँ। इसलिए ये नोटिस 12 बजे रात को लगभग 100 पुलिसों के बीच में जाकर के ये नोटिस हमारे घर पे चिपकाया गया है। गोरखपुर का खुखार अपराधी मुझे बताया गया है और शाम को नहीं पेट भरा तो सुबह भी पुलिस हमारे घर पे पहुंच गई। मतलब डराने धमकाने की यही काम है, डराने धमकाने की कोशिश करते हैं। जो आरोपी हैं उनको पकड़ने की कोशिश नहीं है। तो ये है कि हम अपराधी हैं और ये अपराध मैं बार बार करूंगी जब तक पीड़िता को न्याय नहीं मिलेगी। तो हम गोरखपुर के हर अधिकारी से मैं ये सवाल पूछती रहूंगी कि नामजद FIR हुआ है तो आपने या तो उसके साथ गलत किया है, या तो अगर नामजद FIR हुआ 302, 376, 504, 506 तो नामजद FIR किए हैं तो आप 2 ही दिन के लिए 24 घंटे के लिए आपने अरेस्ट क्यों नहीं किया? तो ये हमारा सवाल है और यही हमारी गुनाह है। ये नोटिस हमारे घर पे चिपकाया गया है। थैंक यू। जो 2 अभियुक्त हैं जिन्होंने वीडियो बनाया है तो उस पर वो कार्रवाई करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन एक चीज़ से मैं अभी भी सहमत नहीं हूँ कि ठीक है कार्रवाई करने के लिए तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि भाई वो कार्रवाई करेंगे, लेकिन सवाल ये है कि 302 अभी भी हमारी सवाल वही है कि 302, 376 जैसे धारा या तो मिस्टेक से क्यों लगाया गया। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन में मैं बार बार हम लोग क्या ये चलो भाई पर आप कप्तान साहब से मिली हैं, क्या आश्वासन मिला और क्या मामला? हाँ, हम कप्तान साहब से पीड़िता के साथ मैं मिली हूँ और कप्तान साहब कार्रवाई का पूरा आश्वासन दिए हैं हम लोगों को कि वो कार्रवाई करेंगे, जो भी दोषी हैं उनके साथ करेंगे। लेकिन एक बात की हमें अभी भी मुझे एक बात की समस्या है या दुख है कि 376, 302 उसमें नामजद धारा लगाया गया है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन उसको निगेटिव काम कर रही है या अच्छा कर रही है या बुरा कर रही है। हमारा सिर्फ ये है कि 376, 302 अगर धारा लगाया गया है तो उसमें गिरफ्तारी होना चाहिए था, चाहे भले 1 घंटे के लिए हो, गिरफ्तारी होना चाहिए था। बाद में इन्वेस्टिगेशन में वो कुछ भी करते हैं, इन्वेस्टिगेशन में अगर वो दोषी सिद्ध होते तो दोषी बनाते हैं, नहीं तो वो तो उनके हाथ में है। लेकिन साहब का कप्तान साहब का ये कहना है कि मतलब हम वो लगाया गया है, तो मेरा अभी भी सवाल है कि 302 क्या मतलब किसी पे ऐसे लगा देंगे? अगर वो आरोपी नहीं है तो आप 302, 376 कैसे लगा सकते हैं? ये हमारा अभी भी सवाल है और इसी सवाल के लेकर के हम यहाँ पे कप्तान साहब से मिलने आए हैं कि अगर 302 लगा है, 302, 376 लगा है तो 1 घंटे के लिए या 4 दिन के लिए जो भी उनके तरफ से कार्रवाई हो, एक गिरफ्तारी होनी चाहिए। बाकी 2 लोग जो वीडियो बना करके उस पीड़िता को रेखा को जो लोग आत्महत्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो साहब आपको बता दूं कि माँ हमारे साथ हैं, ये चीख के कह रही है कि अगर लड़की आत्महत्या की है तो उसके लैगी में, उसके दुपट्टा में वो ब्लड किसका है? उस घर में ब्लड किसका आया? अगर लड़की आत्महत्या की है तो वहाँ उसने कोई सुसाइड नोट कुछ भी नहीं छोड़ा है। उस घर में एक पुरुष का चप्पल मौजूद मिला है, उस घर को सीज किया गया था, चप्पल मिला है और सारी चीज़ें। तो उसमें हमें लगता है कि अभी इन्वेस्टिगेशन करना है, पुलिस को करना चाहिए, जो सच्चाई है उसको लाना चाहिए, लेकिन फिर भी है 302, 376 में गिरफ्तारी तो होनी चाहिए। क्या लगता है कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं हुई? क्या लगता है? सर हमें ये लगता है कि कहीं ना कहीं लापरवाही किया गया है और कहीं ना कहीं दबाव था। इसका दबाव अब जो भी आरोपियों का दबाव था, क्योंकि कप्तान साहब ने तो इस समय माना है, मिस्टेक ये माने हैं कि जब ये पीड़िता डेड बॉडी मांग रही थी पोस्टमार्टम के समय, तो अवधेश मिश्रा ने इनको थप्पड़ मारा था, इनको भी मारा था, इनको पति को भी मारा था। हाँ, एसपी साहब इस बात को एक्सेप्ट किए हैं। उन्होंने वो चौकी इंचार्ज है, तो एसएसपी साहब ने इस बात को गलती माना है कि भाई मिस्टेक हो गया है, वो डेड बॉडी ले जाने में मिस्टेक हो गई है, तो उन्होंने मिस्टेक। तो अगर ये मतलब ये भी एक सोचने वाली बात है कि पीड़ित को ही आप मिस्टेक करके पीड़ित को नहीं मार सकते हैं, तो एक तरह से ये अन्याय है।
मेरे लिए अन्याय है। कप्तान साहब ने कार्रवाई का आश्वासन कब तक दिया है? अभी पूरा डेट नहीं क्लियर है सर। आगे क्या रणनीति होगी? अब ये है कि हम लोग जब तक कार्रवाई नहीं होती तब तक हम लोग कार्रवाई की मांग करेंगे। अगर यहाँ से नहीं होगा तो फिर हम हाई कोर्ट जाएंगे इसको लेकर के। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने तो कल एक 376, 302 जैसे धाराओं में गिरफ्तारी के लिए, क्योंकि मैं यहाँ 2 बार आई, कप्तान साहब नहीं मिले, पीड़िता के साथ आई, मैं एडीजी साहब से भी मिल चुकी, मैं कवरिंग लेटर भी लगा करके मैं उतना ही जानना चाह रही थी कि 302, 376, 504, 506 में गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रहा। अगर नामजद एफआईआर आप किए हैं तो या तो उसके साथ गलत हुआ है जिसके साथ नामजद एफआईआर हुआ है, या तो पीड़िता के साथ हो रहा है। कहीं ना कहीं लापरवाही पुलिस प्रशासन की तरफ से हो रही है, यही मैं जानना चाह रही थी। तो इसके लिए मेरे घर पे रात में लगभग 12 बजे लगभग 150-200 पुलिस ने छापा मारा, बाकायदे 1 घंटे तक तांडव मचाए। हमारे दरवाज़ा पीट रहे थे, हमारा खिड़की दरवाज़ा हिला रहे थे, पीट रहे थे। उसके बाद उन्होंने लीगल नोटिस चिपकाया। ठीक है, हम आतंकवादी थोड़ी हैं। फिर सुबह पहुंच गए। तो ये एक तरह से मतलब अगर हम पीड़िता का आवाज़ उठा रहे हैं, हम यहाँ पे धरना प्रदर्शन करने का मतलब अगर हम तोड़ फोड़ करते या कुछ उपद्रव करते तो आप हमको जेल डाल सकते हैं, लेकिन आवाज़ किसी पीड़िता के लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं तो आप हमको जेल नहीं डाल सकते हैं। लेकिन ये इनका कहना है कि भाई हम कार्रवाई कुछ भी कर सकते हैं। ये है। नाम आपका? मेरा नाम सीमा गौतम है। सर, मांग हमारी यही है कि 25 दिसंबर 2022 को जो घटना काली मंदिर के पीछे जो मठिया मोहल्ले में हुआ था, उसमें नामजद एफआईआर हुआ है। ये एफआईआर तो हम नहीं किए हैं, स्थानीय थाने के द्वारा किया गया है। अगर हमारा ये कहना है कि अगर वो दोषी नहीं है तो 302, 376, 504, 506 धारा कैसे लग गई? आप अज्ञात में लिख लेते भाई। एफआईआर लिखना आपके हाथ में था, हमने तो लिखा नहीं। लेकिन अगर एफआईआर आप नामजद लिखे हैं तो आप 2 ही दिन के लिए, 24 घंटे के लिए कम से कम अरेस्ट करना ज़रूरी था, लेकिन पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया। उल्टे जब ये पीड़िता अपने बेटी का डेड बॉडी मांग रही थी कि हमारी बेटी रात में हम दाह संस्कार नहीं करेंगे, तो इनके पति को और इनको एक पुलिस वाले ने मारा, जिनका नाम अवधेश मिश्रा है, जो चौकी इंचार्ज हैं। तो इस बात को जब हम कप्तान साहब के सामने रखे हैं तो कप्तान साहब ने इसको मिस्टेक माना है। लेकिन मिस्टेक मान लेने से हम किसी को थप्पड़ मारते, अगर हम थप्पड़ मार दें, हमने तो सिर्फ प्रदर्शन की बात की तो हमारे घर पे लगभग 100 पुलिस भेज दिया गया, नोटिस चिपका दिया गया। ये नोटिस आप लोगों के सामने है, नोटिस चिपका दिया गया। लेकिन अगर बिना किसी वजह के एक पीड़िता को पुलिस ही लाठी डंडा बरसा रही है तो क्या उसके लिए कोई नोटिस नहीं चिपकाई जाएगी? ये मेरा सवाल है। इस माँ की बेटी खोई है और इसकी माँ की बेटी जो खोई है, बेटी के हत्यारों को फांसी दिलाने के लिए, सज़ा दिलाने के लिए हम मांग कर रहे हैं। मेरी यही गुनाह है। जब ये पीड़िता की सुनवाई नहीं हुई तो मैं कप्तान साहब के पास 2 बार आई, नहीं मिली। कप्तान साहब किसी मीटिंग में रहे होंगे या नहीं मिल पाई, तो मैं कवरिंग लेटर, अम्बेडकर जन मोर्चा का कवरिंग लेटर लगा करके भेजी कि साहब इसमें ये धाराएँ लगे हैं, तो इसमें गिरफ्तारी चाहे इसमें कार्रवाई क्या हो रही है। हमें कोई सूचना नहीं मिला। इसके वजह से हमने कहा कि भाई हम कप्तान साहब से हम ले करके 2-4 लोगों को, मीडिया वालों के सामने, वकील के सामने हम ये सवाल पूछेंगे कि अगर 302, 376, 504, 506 लगा है, आपने या तो जुगुल गुप्ता को आपने फंसाया है। भाई दोनों तरफ से पुलिस प्रशासन सही नहीं हो सकती है, या तो उनको फंसाया है या फिर आप पीड़िता के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। तो यही मांग हमारी है कि अगर आप ये धाराओं में एफआईआर, नामजद एफआईआर दर्ज कर रहे हैं तो आपने गिरफ्तारी क्यों नहीं किया? तो उस पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है। उन्होंने हमको कोई जवाब, संतुष्ट नहीं किया, कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने एक सीधे कह दिया कि हम आपको नहीं दे सकते, हम आपके अधिवक्ता को देंगे, हम आपको नहीं दे सकते, जवाब नहीं दे सकते। दूसरी बात, जब मारने वाली बात हुई है तो उसको उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई हमारे पुलिस प्रशासन से मिस्टेक हुई। तो ये मिस्टेक नहीं, ये एक तरह से बहुत बड़ी मिस्टेक है। और गरीबों के साथ क्यों मिस्टेक हो रही है, पीड़ितों के साथ क्यों मिस्टेक हो रही है, आरोपियों के साथ ये मिस्टेक क्यों नहीं हो रही है? और इस पीड़िता की आवाज़ उठाने के लिए मुझे अपराधी बना दिया गया। मेरे घर पे 12 बजे रात को लगभग 150 पुलिस, 100-150 लोग जाते हैं और 1 घंटे तक हमारे दरवाजे पे पीट रहे हैं,
हमको बुला रहे हैं, दरवाजे पे पीट रहे हैं। मेरी बस यही गलती है कि हम इस पीड़िता के लिए मैं मांग कर रही हूँ, सवाल कर रही हूँ कि 302 क्यों लगाया गया, 376 क्यों लगाया गया। तो उसके लिए जवाब नहीं उन्होंने दिया है, लेकिन उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया है कि वो कार्रवाई करेंगे। अगर वो नहीं भी करते हैं कार्रवाई तो हम ये हाई कोर्ट लेकर जाएंगे और इस सवाल को हम हाई कोर्ट में पूछेंगे और कहीं ना कहीं साहब को तो जवाब हाई कोर्ट में देना पड़ेगा। थैंक यू।